सबकी जान बचाएगा गोलू और उर्वी का जादू होगा फेल। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जादू तेरी नज़र की एपिसोड की शुरुआत होती है कि अब उर्वी सभी को कमरे में से बाहर आने के लिए कहती है और चेतावनी देती है कि अगर कोई बाहर नहीं आया तो उसके परिणाम गंभीर होंगे। धीरे धीरे सभी लोग डरते हुए बाहर निकलने लगते हैं। उर्वी गोलू को ढूंढती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। वह परेशान हो जाती है और फिर गौरी से कहती है कि उसे गोलू सौंप दे वरना परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। तभी गोलू चालाकी से उर्वी के रास्ते में कांच बिखेर देता है जिससे उर्वी गिर जाती है। इससे सभी को थोड़ा समय मिल जाता है। उर्वी उठती है और फिर गोलू का पीछा करना शुरू कर देती है। वह उसे पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन गोलू फुर्तीला है। उर्वी लगातार पीछे लगी रहती है पर वह बार बार उसकी पकड़ से बच निकलता है। इस बीच गौरी यह समझ जाती है कि उसे उर्वी को रोकना ही होगा, नहीं तो मामला बहुत आगे बढ़ जाएगा। घर के बाकी सदस्य पहले से ही एक योजना बना चुके होते हैं, एक ऐसा जाल जिसमें उर्वी को फंसाया जा सकता है। वे चक्रव्यूह जैसा एक कमरा तैयार करते हैं जिसमें दर्पण इस तरह से लगाए गए हैं कि उर्वी उसमें उलझ जाए और अपनी शक्तियों का उपयोग ना कर सके। उनका मानना है कि जब तक उर्वी दर्पणों के बीच फंसी रहेगी वह अपने जादुई या सर को पूरी तरह से नहीं चला पाएगी। इस योजना के दौरान गोलू फिर से उर्वी के संपर्क में आ जाता है। वो जैसे ही गोलू के पास पहुंचती है, गोलू चालाकी से उसे चक्रव्यूह वाले कमरे की ओर ले जाता है। उर्वी को इसका एहसास नहीं होता है और वह गोलू के पीछे पीछे कमरे में दाखिल हो जाती है। वहीं दूसरी ओर विवान और उसके भाई गोलू को अकेले खेलते हुए देखते हैं और वे समझ जाते हैं कि वो उर्वी उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। वे तुरंत गौरी को इस बारे में बताते हैं। गौरी चिंतित हो जाती है और गोलू को बचाने के लिए भागती है। विवान उसे बताता है कि अगर उर्वी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर लिया तो मामला और बिगड़ सकता है। कमरे में पहुंचकर उर्वी गोलू से कहती है कि वह उसके साथ चले क्योंकि वह साधारण बच्चा नहीं है बल्कि एक विशेष ताकतों वाला बच्चा है। उर्वी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह उसका भला चाहती है लेकिन गोलू को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। तभी उर्वी जादू करने की कोशिश करती है। गौरी जो वहां पहुंच जाती है गोलू को रोकने की कोशिश करती है लेकिन खुद चोटिल हो जाती है। इसके गिरने के बाद गोलू डर जाता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। उर्वी मौका देकर फिर से जादू चलाती है और चक्रव्यूह का असर कमज़ोर होने लगता है। विवान, अर्जुन और बाकी लोग भी उस कमरे की तरफ भागते हैं जब वे सुनते हैं कि अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं उर्वी एक जोरदार जादुई असर छोड़ती है जिससे कमरे में जादुई सभी लोग चोटिल हो जाते हैं। सिर्फ गोलू को कुछ नहीं होता। इस मौके का फ़ायदा उठाकर गौरी गोलू को वहां से ले जाती है और सभी को देखती है कि वो चोट खा चुके हैं। वो अर्जुन से तुरंत एम्बुलेंस बुलाने को कहती है ताकि सभी को अस्पताल ले जाया जा सके। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है और सभी चुपचाप रहते हैं। गौरी सभी को बताती है कि उर्वी अब जा चुकी है और अब उनसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन इस बात पर कोई कुछ नहीं कहता। सभी की चुप्पी उस दर्द और थकावट को दर्शाती है जिससे वे गुजर चुके हैं। नानी जो सब कुछ देख रही थी होती है एक निर्णय लेती है कि गोलू की यादें परिवार के सभी सदस्यों के मन में मिटा दी जाए ताकि आगे कोई समस्या ना हो। वह अपने विशेष ज्ञान से यह काम करती है और धीरे धीरे सभी को गोलू से जुड़ी बातें भूलने लगती हैं। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। अब कुछ शांत हो जाता है। गौरी को घर में गोलू का एक छोटा सा खिलौना मिल जाता है। वो देखकर चौंक जाती है क्योंकि बाकी सब कुछ मिटा चुका है लेकिन यह खिलौना उसके सामने। वह खिलौने को हाथ में लेकर सोच में पड़ जाती है कि अगर उसकी यादें मिट गई हैं तो यह खिलौना अब भी यहाँ कैसे है। आज के एपिसोड में जी हाँ दोस्तों, सबको यह एहसास नहीं होता है कि आखिर यह खिलौना कहाँ। वहीं दूसरी तरफ गौरी सोच में पड़ जाती है कि देखती है विवान के साथ उसके अतीत की यादें उसके दिमाग में आने लगती हैं। वे प्यारे पल जो उन्होंने कभी साझा किया था। यह दृश्य उसके लिए बहुत दर्दनाक होता जाता है और वह चुपचाप वहां से चली जाने का फैसला करती है। अपनी आंखों के सामने जो कुछ भी हो रहा है उसे सहन नहीं कर पाती है। इस बीच शारदा विवान से कहती है कि वह आगे बढ़े और सगाई का संकेत देते हुए उर्वी को अंगूठी दे देती है।
जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला होता है, गोलू अप्रत्याशित रूप से प्रवेश करता है और विमान रुक जाता है। पूरा माहौल बदल जाता है। वह गौरी गोलू की जानी पहचानी खुशी भरी आवाज़ सुनती है। हर कोई आश्चर्य से बादल जाता है, खासकर उर्वी, जिसे गोलू के आने की उम्मीद नहीं थी। अचानक कुछ अजीब होता है। गोलू हवा में तैरने लगता है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। अर्जुन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उस तक नहीं पहुंच पाता। गोलू ऊर्जा से चमकते हुए ऊपर उठता रहता है। उर्वी यह नज़ारा देखकर खुश होती है, लेकिन गौरी के लिए यह पल बहुत भारी हो जाता है। अपने बच्चे को खतरे में देखकर उसकी भावनाएं बाहर निकल आती हैं। गोलू के लिए रोते हुए उसकी आवाज़ कांपती है, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं कि वह अभी भी जीवित है और मौजूद है। इसी समय एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। विवान को पता चलता है कि गोलू उसका बेटा है। यह एहसास उसे बहुत अंदर तक झकझोर देता है। गरीब गोलू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। वह पूरी तरह से मातृत्व के दृढ़ संकल्प से भरी होती है। जैसे ही वह गोलू को अपने पास रखती है, उर्वी अचानक हरकत में आती है और मदद के लिए बेटी को बुलाती है। बेटी आती है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सभी को कुछ समय के लिए रोक देती है। वह ध्यान भटकाने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, जिसमें कमरे में मौजूद सभी लोग परेशान हो जाते हैं। इस अराजकता का फ़ायदा उठाते हुए उर्वी, सुनहरी और बैठी गोलू के करीब आने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वे उसे दूर ले जाने की कोशिश करते हैं, गोलू एक रहस्यमय ऊर्जा क्षेत्र में गिर जाता है, जिसे नक्षत्र के रूप में जाना जाता है। उनके प्रयासों के बावजूद बैठी और सुनहरी अपनी योजना को अंजाम देने के लिए दृढ़ संकल्पित रहते हैं और चालाकी से गोलू को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। बाद में गौरी घबराकर उठती है। उसे पता चलता है कि गोलू गायब है। वह घर के चारों ओर खोजती है और फर्श पर केवल चौक का निशान पाती है, जिसका दिल बैठ जाता है। विमान भी जाग जाता है और उसकी तलाश में शामिल हो जाता है। चिंता और डर से घबराकर गौरी रोने लगती है। विमान उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, उसे भरोसा दिलाता है कि वह गोलू को सुरक्षित वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। गौरी बताती है कि रहस्यमयी प्राणी गोलू के पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि उसके पास विशेष शक्ति है। अगर वह उसे पकड़ने में सफल हो जाते हैं तो मोहना तो इतनी ताकत मिल जाएगी कि वह और भी शक्तिशाली बन जाएगी। यह विचार गौरी को डराता है और वह फूट फूट कर रोने लगता है। परिवार उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाता है और उसे भावनात्मक सहारा देता है, ताकत देता है कि गोलू को कुछ नहीं होगा। इस बीच गोलू बैठी और सुनहरी के साथ जो उसे रो शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। गोलू लगातार रो रहा है और सुनहरी को लगता है कि उसे भूख लगी होगी। वह बेटी से कहती है कि गोलू केवल दूध पीता है। हालांकि यह जब सुनहरी हताश में अपनी आवाज़ उठाती है तो गोलू अप्रत्याशित तरीके से प्रतिक्रिया करता है। उसका हाव भाव बदल जाता है और वह असामान्य ताकत दिखाने लगता है। चौंक कर सुनहरी और बैठी पीछे हट जाते हैं, क्योंकि गोलू की ऊर्जा उन्हें कुछ पल के लिए हिला देती है। वे भागने की कोशिश करते हैं, इस डर से कि आगे क्या हो सकता है, लेकिन वे मोहना के दबाव में भी और चाहती है कि वह गोलू उसके भविष्य योजनाओं को पूरा करे। एक अन्य दृश्य में मोहना पर पानी भरे कमरे में बाहर निकलती है। उसे लगता है कि उसकी शक्ति में वृद्धि का समय निकट है। जैसे ही गोलू अपने संयम को पुनः प्राप्त करता है, मोहना आश्वस्त महसूस करती है। उसे विश्वास होता है कि जल्द ही वह प्राप्त करेगी जो वह लंबे समय से चाहती थी। गोलू की ऊर्जा स्थिर हो जाती है, लेकिन माहौल तनावपूर्ण बना रहता है। घर वापस आकर शारदा हताश गौरी को दिलासा देती है कि विमान और हर्ष और अर्जुन के साथ गोलू की